This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है जी। साकिब आप कैसे हैं? जीशान अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। ठीक ठाक। आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। अच्छा जी, आज हम बेसिकली अपना सेशन प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। कल तो सिर्फ एक हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था चीज़ों का, ठीक है? तो उससे आगे आज हम बेसिकली कंटिन्यू करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे हमारी थोड़ी सी बेस बन जाए जिसमें हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे पास फिजिकल इंफ्रा किस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास वर्चुअल इंफ्रा किस तरह से काम करता है और फिर क्लाउड बेसिकली हमें किस तरह से यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो इस पर जो आपके सामने स्लाइड है इसमें बेसिकली हमने डिस्कस किए हुए इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं जो आपको इस कोर्स के लिए रिक्वायर हो। सबसे पहले आपको विंडोज सर्वर का बेसिक लेवल का नॉलेज होना चाहिए कि विंडोज सर्वर है क्या, किस तरह से काम करता है। देन आपको लिनक्स सर्वर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि लिनक्स सर्वर क्या है, किस तरह से वो काम कर रहा होता है। उसके बाद आपको वर्चुअलाइजेशन का आइडिया होना चाहिए कि वर्चुअलाइजेशन होती क्या है, किस तरह से वर्किंग करती है। देन आपके पास नेटवर्किंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेटिंग बेसिकली होती क्या है, हम क्यों यूज कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है पहले। अगर नहीं है तो अभी आपको मैं थोड़ा सा इसका आइडिया करवा देता हूँ ताकि आपकी जो एक बेस बन जाए यहाँ पे, ताकि आपको आगे इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ठीक है? तो उसके लिए अगर हम बेसिक लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे रहते हुए अगर हम बात करें तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स नजर आते हैं जब भी हम कोई कंप्यूटर की बात करते हैं, चाहे वो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या कोई और हो, ठीक है ना? तो उसमें पहले हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर, और दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे कौन सा आता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास हार्डवेयर में क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो दो आपको बेसिकली इसमें चीजें नजर आएंगी। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, या हमारे पास लैपटॉप होता है, या हमारे पास सर्वर मशीन होती है, ठीक है? ये कुछ होता है इसमें। सब लोग मेरे साथ है ना? यस सर। ओके ओके, बस थोड़ी सी मुझे इनपुट देते रहना आप लोगों ने ताकि मुझे पता चले कि आप लोग यहीं पे ही हैं। जब भी हम कोई डेस्कटॉप परचेज करें, लैपटॉप परचेज करें या हम सर्वर मशीन परचेज करें तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास उसमें प्रोसेसर होता है, उसमें हमारे पास रैम होती है, उसमें हमारे पास मदरबोर्ड होता है, उसमें अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क होती है, उसमें अगर हम बात करें तो नेटवर्क कार्ड होता है, एंड बला 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 बला, इसमें ग्राफिक कार्ड और बाकी सारी चीजें आ जाती है आपके पास, ठीक है? तो हार्डवेयर में आपको ये मिलता है। अब आपने एक हार्डवेयर तो परचेज कर लिया, अब
जाहिर सी बात है आपने उस हार्डवेयर को यूज करना है। उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसमें सॉफ्टवेयर कोई ना कोई इंस्टॉल करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर आपके पास दो किस्म का होता है, एक सिंपल विंडोज या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। लिनक्स क्लाइंट ओएस, ठीक हो गया। विंडोज की बात करें तो जैसे आजकल विंडोज 10 और 11 यूज हो रही है तो वो आ जाता है। लिनक्स क्लाइंट की बात करें तो ubuntu बहुत ज्यादा यूज होता है, फेडोरा है और भी बहुत से इसमें इसके हैं। या दूसरे नंबर पर हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें विंडोज का भी है और लाइनक्स का भी है, ठीक है। बेसिकली हम इनको यूज कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें एक छोटे से एनवायरनमेंट का, फॉर एग्जांपल आपने अपनी एक कोई कंपनी ओपन किया, आज आपके पास उसमें 10 यूजर्स हैं जो आपके पास यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी वर्किंग है कंप्यूटर पे। अगर हम एक नॉर्मल से एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ऐसा ऐसा आपकी कंपनी ग्रो होना शुरू होती है और आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज करते जाते हैं। 100 हो गए, 200, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, तो इस तरह से आपकी कंपनी ग्रो करती जा रही है। तो उसमें जाहिर सी बात है आपको कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत है कि ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गए जिसमें आपका सेल्स मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, रिक्वायरमेंट का है, ठीक है ना। इस तरह से डिफरेंट आपके पास डिपार्टमेंट है। तो अगर हम जनरल बात करें कि नॉर्मली आप स्टार्ट में सिंपल उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आप यूज़ कर लेते हैं। आपके पास जब 10 या 12 क्लाइंट्स हैं तो वो आपके लिए क्वाइट सफिशिएंट रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो होना शुरू होती है वैसे ही आपको उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उस पे बेसिकली क्या कर लेते हैं, आप विंडोज कह रहा हूँ, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। जब आप उस पे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपको उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है कि आपने उसमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं इंस्टॉल करते, या लिनक्स का क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं यूज कर रहे, सर्वर की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप लोगों में से कोई बता सकता है व्हाई वी यूज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम? जी इम्तियाज, जिशान, साकिब, शाहिद अली, कोई आप में से इसका आंसर करना चाहे? सर जरा रिपीट कर दें क्वेश्चन। क्वेश्चन सर मेरा ये सर्वर है, जी शाहिद अली बोले आप। हम सर्वर इसलिए यूज करेंगे यहाँ पे क्योंकि हम अगर हम्म, एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं तो हमें यहाँ पे लाजमन क्लाइंट सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्वर में ये हमारा ये होगा कि हम अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे हम एक एक सिस्टम पर जाके वहाँ पे जो है ना हम उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करें। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यही है कि हम क्लाइंट सर्वर वहाँ पे कॉन्फ़िगर करें और उसके लिए जो है ना हम फिर वहाँ पे सारी पॉलिसीज जो है ना वो बना के हम वहाँ पे वो सेटअप कर दें। ठीक है, ये तो आपने डिटेल में बता दिया। अगर आप इसको एक सेंटेंस में समराइज करना चाहें तो आप किस तरह समराइज करेंगे? एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए अगर हम वो कर लें तो हम गुड कर सकते गुड, हैं। वेरी गुड। एग्जैक्टली, बेसिकली आपके पास जो सर्वर होता है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल आपके एनवायरनमेंट में 100 या 200 कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, 2 या 3 आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें क्या हो रहा होता है, आपके पास
नॉर्मली। उसमें आप ये काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने उसमें सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं की हुई, सिंपल आपने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, विंडो 10 लेट से आपने इंस्टॉल कर लिए, तमाम कंप्यूटर्स में वो यूज हो रही है, उसमें आपने किसी किस्म की कोई नेटवर्किंग नहीं की हुई, तो उसमें क्या होगा, अगर आपने प्रिंट देना है और आपको पता है कि जो आपके पास 100 कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे, तमाम के तमाम ने प्रिंट देने हैं, तो फिर सिंपल सी बात है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर कंप्यूटर से एक प्रिंटर अटैच करना पड़ेगा, ठीक है ना। हर कंप्यूटर से अगर आप एक प्रिंटर रख देते हैं तो इट मींस आपको नंबर ऑफ प्रिंटर्स कितने चाहिए वहाँ पे, 100। जब 100 प्रिंटर्स आप वहाँ पे लगाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट थिंग, ठीक है। फिर सेकंड थिंग उसमें ये होगा, अगर आप ये काम नहीं करते तो आप कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई आप फोटोस्टेट मशीन या बड़ा प्रिंटर रख देते हैं, जहाँ पे आप एक पर्सन को बिठा देते हैं जो बैठ के, जिसका काम क्या होगा सारा दिन, उसने प्रिंट लोगों को देने हैं, तो वो क्या करेंगे, यूएसबी में लेके जाएंगे या उसको ईमेल करेंगे, ठीक है ना, वो वहां से वो ईमेल डाउनलोड करेगा और उनकी यूएसबी अटैच करेगा और प्रिंट निकाल के देता रहेगा, तो वहां पे सारा दिन वो लोग प्रिंट ही निकलवाते रह जाएंगे, फिर अपने काम तो कोई नहीं ना करेंगे। तो इन सारी जो हर्डल्स हैं, इनसे बचने के लिए आप क्या करते हैं, एक कोई भी आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, चाहे वो विंडोज बेस हो या लिनक्स बेस हो। लिनक्स का रेड हैट यूज होता है, पहले सेंटोस यूज होता था, अब वो सेंटोस जो है ऑब्सोलीट हो चुका है, अब उसकी सपोर्ट नहीं देता रेड हैट, उसकी जगह उन्होंने जुबंटू सर्वर दे दिया है, ठीक है। जो सेंटोस था वो आपके पास आपको ओपन सोर्स अवेलेबल था, फ्री था, आप उसको यूज कर सकते थे, इसी तरह से जुबंटू सर्वर है वो भी आपके पास फ्री है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी आपको सपोर्ट मिल जाती है अब लिनक्स से। रेड हैट है जो उनकी प्रोडक्ट है वो पेड है, उसका आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, आप फ्री में उसे यूज नहीं कर सकते। जो सेंटोस होता था वो सेम टू सेम डिटो कॉपी होता था आपके रेड हैट सर्वर का, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने ये अब फंक्शन सारे जुबंटू सर्वर में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, या विंडोज सर्वर यूज करें। विंडोज सर्वर का अगर हम इस पर बात करें, लेटेस्ट वर्जन जो उसका यूज है 2022 यूज हो रहा है, या आप रेड हैट यूज कर सकते हैं, रेड हैट का 8 चल रहा है आई थिंक, और या आप इसमें जुबंटू सर्वर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप इंस्टॉल करेंगे, उस पर आप क्या करेंगे, फिर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आप अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, आपके चाहे वो प्रिंटर्स हैं, आप क्या करें, अगर आपके फॉर एग्जांपल 3 डिपार्टमेंट्स हैं आपके ऑफिस में, तो आप हर डिपार्टमेंट में एक नेटवर्क प्रिंटर रखते हैं, और वो उस डिपार्टमेंट में जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं, चाहे वो 50 है या 100 है या 1000 है, उनको उस प्रिंटर के साथ अटैच कर दें, तो वो सारे क्या करेंगे, अपनी सीट पर बैठे ही उस पर प्रिंट दे देंगे और अपना प्रिंट वहां से कलेक्ट कर लेंगे। तो आपके इसमें टाइम सेविंग बहुत ज्यादा है और लोग इजीली अपना वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपने एक्टिव डायरेक्टरी की बात की, तो जी सर जी एक्टिव डायरेक्टरी तो जैसे सर्वर में हमारे साथ आती है, वहीं पे जो है ना हम इसको जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं इस सर्विस को। लेकिन मैंने एक बिल्कुल। बंदे से ये सुना कि क्या हम एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना सर्वर के अलावा भी ये परचेज कर सकते हैं? जी, आपको क्लाउड में भी डायरेक्ट मिल जाती है एक्टिव डायरेक्टरी, वहां पे आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। सॉरी सर, समझ नहीं आई। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर्वर विंडो में तो एक्टिव डायरेक्टरी हमारी सर्विसेज हमारे पास होती है, वहां से हम ये हाँ सर्विस जी। जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्या जी जी। हम अलग से भी एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना वो परचेज की जा सकती है, जो कि अलग से इसमें जो है ना वो इंस्टॉल की जा सके? अलग से आपकी क्या मुराद है, थोड़ा एक्सप्लेन करें अपने क्वेश्चन को, मतलब कि फिर मैं जैसे आपको बताता जैसे कि सर हम विंडो सर्वर जो है ना हम लेते हैं, खरीदते हैं, हूँ। जी परचेज जी। करते हैं। रजिस्टर्ड वर्जन अगर हम लेते हैं तो हमें परचेज करनी होगी डेफिनेटली। तो इसी हम्म। तरीके से क्या एक्टिव डायरेक्टरी भी हमें अलग से परचेज करनी होती है? नहीं नहीं, ये बेसिकली जो एक्टिव डायरेक्टरी होता है वो रोल होता है सर्वर का, ठीक है। उसमें आपने सिंपली सर्वर जब इंस्टॉल करना है विंडोज सर्वर, उसमें आपने
एक्टिव डायरेक्टरी के रोल को इंस्टॉल कर देना है। उसमें आपके पास मल्टीपल रोल्स होते हैं, वहाँ पे आपने वेब सर्वर बनाना, उसका अलग से रोल है। उसमें आपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करने हैं जिस बेस पे यूजर वहाँ पे लॉग इन कर सके, उसके लिए MCA उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं रोल और उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी बोलते हैं। ये तमाम के तमाम रोल्स हैं उसके अंदर। जब आप कोई लाइसेंस परचेज करते हैं किसी सर्वर का, तो ये ऑलरेडी उसमें आपके पास सारे जितने भी रोल्स हैं वो आप उनको यूज कर सकते हैं। आपने बेसिकली उस सर्वर का लाइसेंस परचेज करना है, उसमें यूज होने वाले रोल्स का लाइसेंस परचेज नहीं करना, वो सारे के सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, श्योर क्लियर सर, है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ओके बिल्कुल। ओके। तो इसी तरह से जैसे विंडोज में आप ये सारे काम कर सकते हैं, इसी तरह से आप लिनक्स में भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप उनका रेड हैट यूज कर रहे हैं या यूबंटू सर्वर यूज कर रहे हैं, उसमें भी आप एक्टिव डायरेक्टरी उनकी सर्विसेज होती हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू फिर आपके पास डिफरेंट सर्विसेज वहाँ पे मिल जाती है, फाइल शेयर है, प्रिंट शेयर है और डिफरेंट वहाँ पे वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं या रोल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं और उनको आप एक ही जगह से, एक ही सेंट्रल लोकेशन से उन सबकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। उनमें अगर आपने डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज लगानी हो वो आप इजीली लगा सकते हैं। ये मैं आपको सारी सारी जो डिस्कशन कर रहा हूँ अभी वो फिलहाल कौन सी हैं आपके पास, जो हमारे पास फिजिकल इंफ्रा यूज हो रहा है उसकी हम सारी इस डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आप ये सारे काम करते हैं तो आप उसको इजीली सफिशिएंट वे से सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक यूज केस रखने लगा हूँ, इसका आपने मुझे आंसर देना। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में, आप किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पे सैप चल रहा है या ERP चल रहा है या POS पॉइंट ऑफ सेल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कोई यूज हो रहा है और आपकी कंपनी कहती है कि जी हमने अपना बेसिकली ये स्टार्ट करना है, उसके लिए आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमें रिकमेंड करें कि कौन सा सर्वर हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। फिजिकल सर्वर की बात हो रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से इसके व्यूज लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी एज एन नेटवर्क या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कि जी वो आप जो लेंगे सर्वर, वो उसमें जो प्रोसेसर हो, नंबर ऑफ फिजिकल प्रोसेसर हो वो 4 हो, उसमें जो रैम हो वो लेट्स से 1 to 8 GB हो, ठीक है। उसमें जो नंबर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव्स लगी हुई हो वो 6 लगी हुई हो, ठीक है। ये उन्होंने आपने रिकमेंडेशन दे दी अपनी कंपनी को कि जी आप ये परचेज कर लें, ये आपके एप्लीकेशन को चलाने के लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। अब आपने ये रिकमेंडेशन दे दी, सर्वर आ गया, आपने लगा दिया, आपके पास ऑडिट टीम आई ऑडिट करने, जो भी आपके पास यहाँ पे सर्वर्स यूज हो रहे हैं, उन्होंने आके उसके रिसोर्सेज चेक किए, उन्होंने चेक किया जो आपका प्रोसेसर है वो सिर्फ एक यूज हो रहा है, जो रैम है लेट्स से वो 28 GB यूज हो रही है, बाकी 100 GB उसमें फ्री पड़ी हुई है, ठीक है। ये तो चलें ठीक है, हमारी यूज हो जाती है हार्ड डिस्क, इसकी हम बात नहीं करते। अब जब उन्होंने ये चेक किया कि ये इतने ज़्यादा यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल हमने ये कह लेते हैं ये 20 लाख का हमने परचेज किया था सर्वर, हम एक रफ आइडिया लगा लेते हैं, ठीक हो गया। तो जब उन्होंने चेक किया कि हाँ जी ये तो आपका सिर्फ एक प्रोसेसर यूज हो रहा है, 4 तो यूज हो ही नहीं रहे, और मैक्सिमम जो रैम की स्पाइक जा रही है वो 28 GB तक जा रही है, इससे ऊपर तो जा ही नहीं रही, आपने 128 GB क्यों लगाई? तो आप उन्हें किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे बताएं। जी हैदर अली, कोई आंसर कर सकते हैं इसका? सर ये आंसर जो है ना ये आपकी तरफ से ही अभी इस पे करूंगा मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो नहीं कोई इशू नहीं है, ये आपने क्वेश्चन तो सुन लिया होगा नहीं जो भी हमने यहाँ पे एक सिनेरियो डिस्कस किया है। जी जी एक दफा जरा इसको आप अगर थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें इसको। जी चले मैं दोबारा बता देता हूँ। ट्राई मैंने करता कहा हूँ कि मैं इस पे कुछ जी जरूर जरूर मैं दोबारा बता देता हूँ आपको।
मैंने कहा कि हमारी कंपनी, हम किसी कंपनी में एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, वहाँ पे कंपनी में सैप या ईआरपी या पीओएस डिप्लॉय होने जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई एक सॉफ्टवेयर है जो वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं हमारी कंपनी वाले, और वो हमसे कहते हैं हमें रिकमेंडेशन दें कि हमने इसके लिए एक सर्वर मशीन परचेज करनी है, उसमें हार्डवेयर हमारे पास कितना कितना होना चाहिए। मैं एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि जी उसमें फिजिकल प्रोसेसर 4 लगे हुए हों, रैम हो 128 GB, ठीक है, और हार्ड डिस्क ड्राइव उसमें 6 हों। तो वो मुझे, लेट से हम एक रफ आइडिया लगा लेते हैं 20 लाख का, वो हमें एक सर्वर परचेज करके दे देते हैं जिसमें ये जो भी हमने उन्हें रिकमेंडेशन दी है, ठीक है ना, इतनी रैम हो, इतने इसमें प्रोसेसर हो। तो जब ऑडिट टीम हमारे पास आती है ऑडिट करने सर्वर्स का, तो वो ये देखती है कि जी हमारा एक से कभी ज़्यादा इसमें प्रोसेसर यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, जो वो हमसे रिपोर्ट्स इसकी गेन करती है। और रैम, मैक्सिमम जो रैम कंज्यूम हुई है वो 28 GB हुई है। वो हमसे ये क्वेश्चन करती है कि आपने इतना महंगा सर्वर क्यों परचेज करवाया है? तो आप उसको क्या आंसर करेंगे, किस तरह सेटिस्फाई करेंगे? सर इसके लिए पहली चीज तो ये है कि अभी जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की वो तो ये है, लेकिन ठीक है। आफ्टर सम इयर्स मतलब लाइक यूजर्स बढ़ जाएंगे, क्या कहते हैं, बिजनेस और एक्सपैंड होता है, तो उसके लिए हमें फिर बिल्कुल। मजीद जो है ना ये रिसोर्सेज अवेल करने पड़ेंगे। तो एज अ जस्टिफिकेशन तो उनको मैं यही बताऊंगा कि मैंने इसलिए किया है कि हमारी आगे सर्विसेज मजीद इनहेंस होनी है, मजीद चीजें जो है ना इस पर डिप्लॉय होनी है, तो इस वजह से ना वेरी वेरी गुड। ये वाला सर्वर जो है ना हमने रिकमेंड किया है इसके लिए। जी जी, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल में तो सर मेरा ठीक तो हो गया। आंसर यही है, क्योंकि एज अ लाइव एनवायरनमेंट में जो मैं प्रीवियस कंपनी में काम करता रहा हूँ, हमारे पास ईआरपी डिप्लॉय था, तो हमने अब ईआरपी जो है ना अपना मूव किया था क्लाउड पे। तो उस पे जो सही, हमारी गुड है। टोटल कॉस्ट आ रही थी ना सारी, वो तकरीबन कह लें कि अराउंड अबाउट 18 to 20 lakhs आ रही थी। हम्म। तो हाँ जी, अब नॉर्मली इतनी आ जाती जी जी, तो अब तो खैर मैं वहां से स्विच कर गया था, तो आई थिंक सो उन्होंने अपना डिप्लॉय कर लिया है वो। तो है। इट्स जस्ट लाइक सेम सिनेरियो, मुझे कुछ सिमिलर लग रहा था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना आंसर इसका किया है, ये रिक्वायरमेंट। ठीक है। ठीक है, अभी मैं बाकियों से भी रिव्यू ले लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा एक क्वेश्चन करूँगा इसके जी अगेंस्ट जी जो जी जी आपने सर, प्लीज प्लीज। जस्टिफिकेशन दी है ना। जी, इनके अलावा कोई और, शायद अली आप अगर इसका कोई आंसर देना चाहें। नो आइडिया सर। नो आइडिया। अच्छा, शाहिद है हमारे साथ, वो कोई आंसर देना चाहें? साकिब हैं? बेसिकली यही है कि इन फ्यूचर हमारी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी या एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग या इसी तरह के इनहांस होती है अगर कंपनी में कोई, तो इस पर्पस के लिए हम फिर इसको यूज़ करते हैं, या जिस टाइम हमारे तमाम यूज़र इसको एक्सेस करेंगे तो एट दैट टाइम कि उसके प्रोसेसर कितना यूज़ हो रहा है और रैम कितनी यूज़ हो रही है, इस पर्पस के लिए आई थिंक सो। आपने तो सर सेम ही आंसर दिया ना जो हैदर अली ने बताया। जी सर, मेरे ख्याल में कैलकुलेशन ही इसलिए रॉन्ग हुई है। ये जो मिस्टेक हमारी अपनी निकलेगी कि हमने सजेस्ट ही गलत किया है। मतलब हमें टेक्निकली पहले एसेस करना चाहिए था पूरा कि कितने यूजर्स और कौन कौन सी ऐप को मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी बैंडविड्थ यूज होगी, सारा चेक करके हमें प्रपोज करना चाहिए था। ये तो हमारे पास तो कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। ये बाकी लोग काइंडली म्यूट कर लें। हैदर अली, आप भी काइंडली म्यूट कर लिएगा। जी शाहिद, बात करें। जी सर। हेलो जी जी, बात करें। सर, मेरे ख्याल में ये जो मिस्टेक है ना वो तो हमारी अपनी है, हमने सजेस्ट ही गलत किया है ये। मतलब हमने प्री असेसमेंट हमारी सही रही नहीं है, तो ये तो हाँ जी, एक हंड्रेड क्वेश्चन 100% क्वेश्चन मिस्टेक है। मेरा, शाहिद क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये, हमने जो सजेशन देनी थी वो दे दी है। अब हमने अपनी ऑडिट टीम को किस तरह से इसमें जस्टिफाई करना है? जस्टिफाई करने के लिए सर ये है कि जिस तरह इन्होंने जो हैदर ने बात की है कि इन जी फ्यूचर जी। अगर हमें एक्सपेंशन चाहिए, हमें ये कुछ वही, उसके अलावा तो कोई रीज़न बनता ही नहीं है ना। मतलब हमारी फिर वेस्ट ही होगी फिर, अगर हमने अगर एनहेंसमेंट ही नहीं करनी तो फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं गुड है। सर, अच्छा जी, अब
जी सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे सर। देखें, किसी भी कंपनी में जब हम सर्वर डिप्लॉय करते हैं, लाइक जैसे भी ERP हो गया, SAP हो गया, और इसके अलावा भी होता है सर्वर, तो फॉर बिल्कुल टाइम के साथ साथ सर एक मशीन जो है ना वो कह लें कि उसकी लाइफ होती है सर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। एग्जैक्टली तो सर कम होती हमने जी सर हमने उस चीज को भी देखना होता है कि हमारी ये जो मशीन है ये अगले 5 साल 10 साल कितनी वर्किंग करेगी, और इस पे हम कितना मजीद लोड डाल सकते हैं। और जब प्रोसेसर भी आपको पता है अपग्रेड हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, अब तो बड़े रैपिडली चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी। तो जी इस जी हवाले से रिक्वायरमेंट हम अगर देखें तो हमारी 5 ईयर 10 ईयर्स की प्लानिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग सच डिप्लॉयमेंट। तो मैं तो कहूँगा कि सर हाँ, कि ये मैक्सिमम 5 ईयर प्लानिंग लेके चल रहे होते हैं। इसमें ये सारे सिनेरियोज को इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। बस एक ओके ऊपर सर। लेवल पे रहते हुए हम डिस्कशन करेंगे। जी बाकी ठीक क्लाउड में है। इस पे हम आपको आइडिया दे देंगे किस तरह से बेसिकली इसमें काम होगा। जी ठीक है ना? मैं सर बस अपनी फाइंडिंग शेयर कर रहा था आपके साथ। मैंने कहा कि नहीं, वो शायद ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरह ना बस बेसिक पे रहें अभी, चल क्योंकि हम चल बड़े ठीक है। बेसिक पे हैं। क्योंकि जो यहाँ पे ज़्यादातर ऑडियंस है वो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती। आपका तो नहीं माशाल्लाह ठीक है काफ़ी सर, एक्सपीरियंस है ऑलराइट। इसमें, आईटी में। ठीक है ना? नहीं सर, नो नो इशू सर, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से अगेन है एक, क्या आप लोगों ने जस्टिफाई कर दिया कि जी ये हमने फ्यूचर को जहन में रखते हुए हमने सारी रिकमेंडेशन की है। फॉर एग्जांपल आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर दोबारा ऑडिट टीम आती है और वो देखते हैं कि आपकी थोड़ी बहुत इन्हेंसमेंट हुई है, लेकिन आपके रिसोर्सेज इससे ऊपर नहीं जा रहे, फिर आप क्या उन्हें आंसर करेंगे? आप कैसे जस्टिफाई करेंगे आप अपने आप को? जी हैदर अली। सर इस पे अब डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह की है, उस पे कंपनी का बिजनेस कैसा रहा 1 साल में, मतलब कंपनी कितनी एनहांस हुई भी है कि नहीं हुई है। अब ये भी इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं, काफी चीजें आ जाती हैं। जी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो बाद में आए, उन्होंने या विजिट किया हम दोबारा लोग जब। इसको यूज सजेस्ट कर सकते हैं कि यार हम लोग इसको VMs क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे या इस पर्पस के लिए यूज अभी हम वो वीएम्स की तरफ नहीं गए साकिब। सर्वर। अभी अभी ये बात ना करें, अभी हम वीएम्स की तरफ नहीं गए। आगे जब हम जाएंगे वर्चुअलाइजेशन में तो फिर हम इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके जी जी हैदर सर अली। जी सर मेरे ख्याल में तो मेरी तो अभी भी स्टिल वही इस पे रहेगी, क्या कहते हैं, सजेशन के। जारी बात है कि अभी 1 साल में उन्होंने दोबारा ऑडिट किया, तो आगे 5 साल का प्लान तो हमने कम से कम रखा होता है एटलीस्ट जी इन जी, चीज़ों के लिए, ताकि हमें आगे एग्जैक्टली ऐसे ही मजीद है। अपने रिसोर्सेज जो है ना उनको हम सेव करें, ना कि हम उसको आगे मजीद यूटिलाइज करें फिर मतलब, और वो कह लें कॉस्ट। एक दफा की कॉस्ट है सर, जो मल्टीपल कॉस्ट है, आई थिंक दिस विल बी अ मच बेटर कि आप एक दफा की कॉस्ट उस पे कर लें। तो ठीक है, वो आप मैं सब ठीक करें, लेकिन उस वक्त जो ऑडिट टीम आई हुई होती है ना, आपको पता है आपने ऑडिट करवाए होंगे, तो जी हमारे सर, लिए काफी टफ हो जाता है जस्टिफिकेशन देना। उसमें वो यही कह रहे होते हैं कि हाँ जी अपने इतने ज्यादा के रिसोर्सेज दिए हैं, आप यहाँ पे 48 GB या 64 GB रैम क्यों नहीं आपने ले ली, 128 क्यों लिया? बात तो ये आ रही ना। बिल्कुल ये भी बात है सर, ठीक कह रहे हैं तो प्रोसेसर आपने 2 क्यों नहीं लिए, 4 क्यों लिए? फॉर द बैक हो सकता है सर एक प्रोसेसर में काम कर रहा हो या रैम में कोई इश्यूज हो तो सर नहीं, बैकअप के तौर पे हम यूज करते हैं। हार्डवेयर सब ओके है, हार्डवेयर का कोई इशू नहीं है, ठीक है? चलें सर, ये फिर आप ही इसमें कुछ हमें सजेशन दें, आपसे भी राय लें, आपसे भी जरा पता लगे हमें, शायद कहीं मिसिंग पॉइंट हो हमारे से भी। नहीं, मिसिंग पॉइंट कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी की है डिस्कशन इसमें, आई अप्रिशिएट यू। तो थैंक ये यू। सारी चीजें हमने जाहिर है फ्यूचर प्लान को लाजमी लेके चलना है। कहीं पे भी हम यहाँ पे भी एनवायरनमेंट में हम बैठे होते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तो साकिब काइंडली म्यूट कर दिया। तो इसमें बात ये आ जाती है, अब जो हमारे पास बात है मेन,
वो ये आ जाती है कि हर सूरत में जब भी हम फिजिकल इन्वायरमेंट में काम करेंगे हमारे पास रिसोर्सेज लॉस होने ही होंगे। ये हम कह ही नहीं सकते कि हम 100% रिसोर्सेज को उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं या नहीं कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सर। सर। आपका पॉइंट टू बी नोटेड सर इज वेरी क्या कहते हैं कि आपने सही पॉइंट इसको इस पे किया आपने। जी लेकिन सर तो एक बात है ना यहाँ पे, सर एक जी बात, जी आपका रीज़न तो वैलिड है, ठीक है, लेकिन उसमें एक और चीज़ ये भी आ सकती है कि वो इतना भी पूछ सकते हैं और टीम वाले कि भाई हम्म, आपको इतने परसेंट रिसोर्सेज लेके चलना चाहिए था कि भाई एटलीस्ट मैक्सिमम इतने परसेंट यूज हो जाएंगे रिसोर्सेज, ठीक है। जी तो वो उन्हें आपने, बात करती है कि आधी टीम वाले आप कहते हैं आपने 4 प्रोसेसर क्यों लिए, आपने 2 क्यों नहीं लिए, आप 2 भी ले सकते थे यहाँ पे। आपने 128 GB रैम क्यों लिया, आप ये 64 GB या 48 GB रैम भी ले सकते थे। वो मैंने डिस्कशन कर ली पहले। नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। जिस जी तरह जी आपने कहा बताए। है ना कि देखिए, आपने जो रीज़न दिया ना अभी, हम्म कि जरा आप अपना आंसर जरा दोबारा रिपीट करें, फिर मैं बताता हूँ मेरा क्वेश्चन क्या है इसमें से। मैंने ये आपको बताया था कि ऑडिट टीम वाले आफ्टर 1 ईयर जब दोबारा आते हैं ऑडिट करने, फर्स्ट टाइम आपने जस्टिफाई कर दिया है, उन्हें सेटिस्फाई करके भेज दिया है। वो नेक्स्ट टाइम दोबारा आते हैं, वो देखते हैं कि ठीक है आपके इन्हेंसमेंट हुई है, आपके नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो गए या आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज हो गए हैं यहाँ पे, लेकिन वो स्टिल आपका प्रोसेसर एक ही यूज हो रहा है और रैम आपकी 28 GB मैक्सिमम यूज हो रही है। वो फिर कहते हैं भाई आपने 128 GB क्यों ली है, 64 या 48 GB क्यों नहीं ली, ये 4 प्रोसेसर क्यों लगवाए हैं सर्वर में, 2 क्यों नहीं लगवा लिए, आपने जो इतना महंगा सर्वर परचेज किया है क्यों किया है। नहीं नहीं सर, आंसर मतलब आपने जो रीज़न दिया वो मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। आपने क्या आंसर दिया अभी, यानी कि इस चीज़ का आंसर। मैंने इस सारे सिनेरियो का ये आंसर दिया है आप लोगों के, आप जितने भी रिसोर्सेज इसमें यूटिलाइज कर लें आपके पास रिसोर्सेज लॉस होने ही होने हैं। ये आप ये नहीं कह सकते आप 100% ये तमाम रिसोर्सेज कंज्यूम कर लेंगे। फिजिकल ठीक है। इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक जी है। जी सर एग्रीड एग्रीड सर। उसमें आपके लॉस होने ही होने हैं, क्योंकि देखें फिजिकल जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे उसका मतलब है आपके एक सर्वर मशीन पे सिर्फ सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता एक टाइम। ठीक है, जी सर। पॉइंट समझ आ रहा है? जी सर। जी जी सर ठीक है, तो फिर जब हमारे पास इस किस्म की सूरत हाल होती है, ये बहुत से वेंडर्स ने बहुत पहले जज कर लिया था, तो उसके लिए फिर हमारे पास मार्केट में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम उन्होंने वर्चुअलाइजेशन रखा है। जी जी सर एग्जैक्टली। वर्चुअलाइजेशन में आपके पास जितने भी नंबर ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं आपको, आप बहुत अच्छे और सफिशिएंट वे में उनको यूज कर सकते हैं। आप एक वक्त में एक से ज्यादा उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर मशीन्स कह लें उसमें रन कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम वर्चुअल के एनवायरनमेंट में वर्चुअल मशीन कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसमें फिर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ फिजिकल प्रोसेसर्स हैं उनको कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन के लिए एक चाहिए है, आपके उसमें 4 लगे हुए, तो आप इसका मतलब है उसके ऊपर मैक्सिमम 4 एप्लीकेशन एक वक्त में रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से अगर आपने रैम इतनी लगाई हुई है तो वो आप हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट या आप हर सर्वर के अगेंस्ट या आप हर वर्चुअल मशीन के अगेंस्ट उसको उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल। जी सर। गुड है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड की बेसिकली वर्चुअलाइजेशन आपको नजर आती है। एक को हम सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं और दूसरे को हम हार्डवेयर बेस्ड। ठीक हो गया।
सॉफ्टवेयर बेस्ड मीन आपके पास कोई सर्वर मशीन है या आपके पास कोई भी डेस्कटॉप मशीन है या लैपटॉप है, कोई भी है, उसके ऊपर आपकी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, जैसे विंडोज रन हो रही है, उसके ऊपर आप कोई ना कोई उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर हम वेंडर्स की बात करें, अगर इससे पहले मैं यहाँ पे आपको वेंडर्स बता दूं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। सबसे पहले VMware है, नाम सुना होगा आप लोगों ने और अच्छे से आइडिया होगा इसका। सिट्रिक्स है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है हाइपर-वी। ये तीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, आप लोग इनको यूज़ कर रहे होंगे जो इन्वायरमेंट्स में बैठे हुए काम कर रहे हैं। आइडिया है इन तीनों का या नहीं, मुझे बता दें। सर हाइपर वी पे काम किया हुआ है 2008 में। 2012 सर्वर था, हमने उस पर डिप्लॉय किए थे। ये थिन क्लाइंट्स, सन सोलेरिस था, HP थिन क्लाइंट्स थे। और ये हमने 2008 सर्वर था, सॉरी मैं 2012 का आ गया। उस पर हमने हाइपर वी की सर्विस जो है ना इसमें ऐड की थी, क्योंकि करनी पड़ती थी। अब तो खैर इस पे आ जाता है हाइपर वी पे सर्वर पे जो नए लेटेस्ट आ रहे हैं। देखिए 12 से ऑनवर्ड वो उसमें ऑटोमेटिकली ऑलरेडी एक्टिव होती है। जी सर बिल्कुल। और सर दूसरा VMware पे भी काम किया हुआ है क्लाइंट वाला। हाइपरवाइजर पे मैंने उसकी डिप्लॉयमेंट देखी हुई है V6 की। और जिधर मैं अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी हमारे पास हाइपरवाइजर V6 है, जिसपे कुछ हमारे जो डेवऑप्स के लोग हैं वो काम करते हैं। सही है, गुड है, वेरी गुड। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट वेंडर्स हैं। ये हाइपर-वी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है। सिट्रिक्स एक अलग से कंपनी है जो आपको हाइपरवाइजर प्रोवाइड कर रही होती है। परेशानी होना, हाइपरवाइजर बेसिकली वही है जो आपके पास जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरह से हाइपरवाइजर उसको नाम दिया जाता है, जो आपके डायरेक्ट, अभी मैं आगे चल के आपको उनके नाम भी लिख के देता हूँ, बताता हूँ। डायरेक्ट आप अपने हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं। जैसे आपने कोई सर्वर मशीन ली और उस पर आपने विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर लिया, इसी तरह से डायरेक्ट आप इनका हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप हाइपर-वी भी डायरेक्ट एज ए हाइपरवाइजर आपके पास आया हुआ है, आप इसको उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट पावरफुल वेंडर्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी वर्चुअलाइजेशन डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, अगर आप सॉरी आपकी बात काट रहा था। इसमें से सर बेटर कौन सा है, मतलब VMware अच्छा है, सिट्रिक्स है या हाइपर-वी है? देखिए, अगर आप इसके कंपैरिजन करेंगे तो जो हमने देखा हुआ है, जहाँ हमने डिप्लॉयमेंट्स की हुई या हमने जाके देखा हुआ है, सिट्रिक्स और VMware बहुत ही स्मूथ आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इवन के अगर मैं बात करूँ, अगर 10 साल पहले मैंने कहीं पे डिप्लॉयमेंट की है VMware की, वहाँ पे उनका हाइपरवाइजर हमने डिप्लॉय किया है और उस पर उनके सर्वर्स हमने चलाए हैं, आज तक वहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। सिवाय सिवाय हार्डवेयर के उनको ज़रूर इशू फेस हुए हैं कि उनका हार्डवेयर ज़रूर डाउन हुआ है किसी न किसी रीज़न से, लेकिन हाइपरवाइजर कभी उनका इशू नहीं किया। उसके अंदर चलने वाली वर्चुअल मशीन है जो उनकी, वो उन्होंने कभी इशू नहीं किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है दोनों, ठीक है। मार्केट में मार्केट लीडर VMware ही है अभी तक। सबसे पहले ही आया था ये वर्चुअलाइजेशन में, उसके बाद सिट्रिक्स आया, ठीक हो गया, देन हाइपर-वी आया था। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इनमें आज तक हमने कहीं पे कोई इशू नहीं सुना कि किसी किस्म का इनके अंदर इशू आया हो या किसी वजह से ये डाउन हुआ, ठीक हो गया। तो इस वक्त हम बात करें सबसे पहले अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर बेस्ड की बात यही आ जाती है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेस्कटॉप है या आपके पास कोई लैपटॉप है, आप उस पर किसी किस्म की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं या डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं, आपको दो ज़्यादातर नाम सुनने में मिलते हैं, VMware वर्कस्टेशन का, दूसरा आप इसमें नाम सुनते हैं वर्चुअल बॉक्स का, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं
तो आप लोगों में से भी बहुत से लोग इसको यूज करते होंगे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास 2 डिफरेंट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो मैं एट अ टाइम इनको रन कर सकता हूँ और इस पे मैं अपने काम कर सकता हूँ जो भी मैंने करना। ठीक है, यूज करते हैं आप लोगों में से कोई यूज करते हैं इसे VMware वर्कस्टेशन को? जी सर, बिल्कुल इस पे काफी वर्किंग की हुई है और अभी भी हम क्लाइंट्स को जो है ना इंस्टॉल करके देते हैं, जो हमारे यूजर्स हैं बेसिकली। तो सही है, गुड उन है। पे वो अपने जो है ना CentOS और लाइक अदर ISO जो है ना रन करके वो टेस्टिंग करते हैं, जो हमारी टीम है, डेवलपमेंट सही है, टीम्स गुड है, वगैरह। ठीक है सर। गुड है। जी जी। जी, हैदर अली के अलावा किसी और ने यूज किया वो? जी, डॉक्टर आसिम फैज। अच्छा, इनके अलावा शाहिद अली। जी सर। सर ये जी शाहिद, आप बात कर रहे थे? जी सर VMware तो यूज़ किया हुआ है टेस्टिंग के तौर पे, गुड है, जस्ट वर्चुअल टेस्टिंग के लिए। सही है, गुड है। जी, और कौन बात कर रहे थे? सर यही टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया हुआ, इस पे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह किए थे, इंस्टॉल करके देखे थे, गुड है। तो मतलब ऑपरेट कर रहे थे, बिल्कुल ठीक ऑपरेट कर रहे थे इसके ऊपर, फॉर सही। टेस्टिंग पर्पस यूज किया। हाँ जी, नॉर्मली हम इसे टेस्टिंग पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। और वर्चुअल बॉक्स किस किस ने यूज किया हुआ है? जी सर, वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ किया हुआ है। वर्चुअल बॉक्स एज उसमें मैक ओएस जो है ना हमने इंस्टॉल किया था। 10.8 लाइन वर्जन था पुराना। मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो अब जो वर्चुअल बॉक्स है, अब मेरे ख्याल में इसका जो है ना वो पैचेस वगैरह, इसकी अपडेशन वगैरह भी नहीं आ रही वर्चुअल बॉक्स की, शायद उन्होंने ख़त्म कर दिया इसका। तो 6.1.2 समथिंग वर्जन अभी आ रहा है, तो इस पे हम अभी CentOS ही हम इस पे इंस्टॉल करते हैं ज़्यादा, CentOS 7। VMware वर्कस्टेशन पे भी सारे इंस्टॉल हो जाते हैं जी मैक सर, ऑपरेटिंग वैसे सिस्टम। VMware मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है एज कम्पेयर टू वर्चुअल बॉक्स के सर। उसमें ज़्यादा हाँ, फीचर्स हैं और वो ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगर वर्चुअल बॉक्स से हम इसको कंपेयर करें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, उस वजह से मैंने बस स्टार्ट में यूज़ किया था वर्चुअल बॉक्स को, लेकिन मुझे वो इतना बेहतर नहीं लगा था। फिर मैंने अपनी जब भी टेस्टिंग की है, ऑलमोस्ट आप कह लें 12-13 सर साल हो गए इसकी मुझे ना, VMware को यूज़ करते हुए। जी जी सर, बिल्कुल सर। VMware ना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बहुत सक्सेसफुल है सर। इसकी अच्छी बिजनेस। जो है ना वो आउटपुट है, लोगों को इसमें मसले कम आते हैं सर। वर्चुअल बॉक्स में ना इश्यूज आ जाते हैं सम टाइम ना, कुछ हाँ मशीन्स जी। ISO वगैरह प्रॉपर नहीं रन होते, कुछ उसके हम्म, अपडेशन का भी मसला है। तो आई थिंक कि सर VMware ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू वर्चुअल बॉक्स के, मेरी नजर में जी सर। जी, बाकी बहुत। जो आपको सर आपको बेहतर लगता है, आप भी बता सकते हैं। नहीं, बहुत स्टेबल, बहुत स्मूथ और स्टेबल है ये जी जी सर, बिल्कुल एप्लीकेशन VMware की। बिल्कुल सर। इस पे सर आप मल्टीपल्स, अगर आपने वर्चुअल मशीन्स कॉन्फ़िगर की हुई है ना, तो वो भी बड़ी अच्छी इस पे जो है ना उसकी वर्किंग हो जाती है। मतलब उनकी अच्छा स्पीड आती है, लाइक के जो प्रोसेसर्स अगर आपने उनको दिए हुए हैं। वर्चुअल बॉक्स सर जरा थोड़ा सा लिमिटेड है एज कम्पेयर टू VMware, हाँ जी, उसमें फीचर्स भी लिमिटेड है। हाँ जी, इसी तरह इसमें आप बड़े मल्टी फंक्शन ले सकते हैं। वो कभी आपको बिल्कुल बताऊंगा सर। मैं कैसे ले सकते ओके, हैं। ऑलराइट सर, बाकी ऑलराइट। परेशान ना हो जाए बाकी लोग यहाँ पे तो। नहीं नहीं सर, सर प्लीज प्लीज। ठीक है, तो दूसरा इसमें एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है। उसमें क्या है, हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इनका जो सॉफ्टवेयर है, जैसे VM वर्कस्टेशन है या वर्चुअल बॉक्स है, उसको इंस्टॉल करते हैं। उसके अंदर फिर हम उसमें इंस्टॉलेशन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 2 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुए हुए हैं, तो उनको आप रन करके जो भी आपने टेस्टिंग करनी बेसिकली वो आप कर सकते हैं। तो बहुत से एनवायरनमेंट में जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में मैंने देखा है, उन्होंने अपने वर्क स्टेशन के अंदर ही अपने डिफरेंट सर्वर रन किए हुए हैं और उनको वो यूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो हाइपरवाइजर को यूज करें। तो ऐसे भी मैंने एनवायरनमेंट यहाँ पे देखे हैं। ठीक है ना, ठीक है, वो कर रहे हैं अपने कॉस्ट वगैरह सेव कर रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है कि आप इसमें अपने
रनिंग सर्वर्स को यूज़ कर रहे हो जो आपके प्रोटेक्शन में यूज़ हो रहे हैं। तो उसके बाद ये हार्डवेयर बेस आ जाती है वर्चुअलाइजेशन के। डायरेक्ट आप हार्डवेयर पे जो हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, VMware का जो हाइपरवाइजर है उसको ESXi बोलते हैं, Citrix का जो उसको हम Zen बोलते हैं, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो वो उसको हम हाइपर-V बोलते हैं। ठीक हो गया। ये 3 पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर हम अब बात करें कि क्लाउड वेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो 2 हैं ये AWS यूज़ कर रहे हैं। AWS के बैक एंड पे VMware भी है, Citrix भी है। ऑलमोस्ट 65% शेयर्स या जो सर्विसेज हैं दे रहा है वो Amazon को वो Citrix है, और उसके बाद 35 से 40% तक जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है Amazon को वो VMware प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उनके एनवायरनमेंट में ये दोनों यूज़ हो रहे हैं। जबकि जब हम एज्योर की बात करते हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एज्योर, इसमें बेसिकली जो आप इसके बैकएंड की बात करते हैं तो उसमें आप बेसिकली SCCM प्लस हाइपरवाइजर को यूज़ कर रहे हैं। SCCM माइक्रोसॉफ्ट की बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अगर आप लोगों में से किसी ने नाम सुना हो या काम किया हो इसमें, तो ये एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है और बड़ी स्मूथ प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके थ्रू बेसिकली एज्योर में जो भी हम अपने काम कर रहे होते हैं बैकएंड पे, उसके ये 2 चीज़ें यूज़ हो रही है। ठीक हो गया। किसी को यहाँ तक किसी किस्म का कोई इशू हो तो पूछ सकता है। सर ये SCCM वाला जरा एक दफा प्लीज इसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, मेरे से मिस हो गया। मैं एक्चुअली ना ऑफिस में हूँ तो मुझे थोड़ा सा बाजू करना, मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। कोई इशू नहीं है। हाँ तो बस जस्ट इसका मुझे थोड़ा सा वो आप बता दें जो आपने हल्का सा इसका एक टच दिया था। SCCM बेसिकली जो है माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है। ओके, ऑलराइट। ठीक हो गया। सिस्टम स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर काम किया हुआ आपने इस पे? सर मैंने माइक्रोसॉफ्ट की जब सर्टिफिकेशन की थी तो उसमें आपको याद होगा कि एक वर्चुअलाइजेशन की आई थी इनकी सर्टिफिकेशन, मैंने वो की थी, तो उसी में ये भी थी सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर SCCM। तो सर तभी मैंने इस पे किया था, लेकिन उसके बाद ज्यादा ये वर्किंग नहीं हुई इस माइक्रोसॉफ्ट की ठीक है, गुड है। ये माइक्रोसॉफ्ट की बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की। बहुत बड़े इन्वायरमेंट्स में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लॉयमेंट की मैंने 2014 में, और अब जो इसका लेटेस्ट नेम है वो MECM है, माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसका जो इन्होंने 2021 में नेम चेंज कर दिया था, क्योंकि जो SCCM की सर्टिफिकेशन है वो एक्सपायर हो गई 2020 के एंड में। उसके बाद से इन्होंने इसको MECM का नाम दिया, और इसका जो क्लाउड वर्जन है जिस कल भी मैंने डिस्कस किया था वो Intune है। और इसका भी इन्होंने नेम चेंज कर दिया, Intune का एंडपॉइंट मैनेजर कर दिया। ओके। SCCM सर इन्होंने खत्म कर दी इसकी सर्विसेज जो हैं, अब ये MECM आ गया। ओके जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। ऑलराइट। लेकिन ये इसको ये अब ये जो प्रोडक्ट है SCCM कह लें आप इसको, या MECM कह लें, ये प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट की अब सिर्फ बैकएंड प्रोडक्ट रहेगी। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट के लिए उन्होंने प्योरली इसको लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, Intune या एंडपॉइंट मैनेजर कुछ भी आप कह लें, क्योंकि इसका ये लेटेस्ट नेम है एंडपॉइंट मैनेजर। ये इन्होंने क्लाइंट एंड के लिए दिया हुआ है। इसका भी आपको ग्राफिकल भी मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है बाहर इस वक्त, हॉट 3 प्रोडक्ट्स में से है। अगर आप USA की बात करें या UK की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है Intune, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे चुका हूँ मैं इसकी Intune की। अच्छा, चले सर इसकी भी लेंगे आप सर ट्रेनिंग। जरूर मोस्ट वेलकम। जी सर। अभी यहाँ पे 2 स्टूडेंट पढ़ के गए हैं UK, उन्होंने भी जाने से पहले उनको कहा गया था कि ये आप करके आए माइक्रोसॉफ्ट 365 और Intune। उन्होंने कहा था इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसमें बहुत अच्छी मैनेजमेंट है इनकी। इवन कि आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस को भी इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं बड़े इजीली।
बहुत अच्छा इजी प्रोडक्ट बनाई है उन्होंने, इसका इंटरफेस बहुत इजी है। आप जस्ट सम स्टेप्स हैं, आपने बस क्लिक करना है और आपकी वो कॉन्फ़िगरेशन ओके होगी। ठीक है, ऑलराइट तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इनकी प्रोडक्ट्स का। प्लस अब हमने जैसे कि बात की वर्चुअलाइजेशन की, वर्चुअलाइजेशन जब हम डिप्लॉयमेंट करने जाते हैं तो उसमें फिर सबसे बड़ा हमारे सामने होता है जिसको हम डीआर बोलते हैं। डीआर स्टैंड फॉर डिजास्टर रिकवरी। ठीक हो गया। ये आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो आपने अपने एक से ज्यादा सर्वर रन तो कर दिए वर्चुअल एनवायरनमेंट में। जब आपके पास आपके जाहिर सी बात है जितने भी सर्वर्स होते हैं यहाँ पे सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये नहीं कह सकते आपको कोई सर्वर बस ऐसे बराए नाम आपने चलाया हुआ है अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। तो जब इन एनी केस किसी किस्म का कोई डिजास्टर है, कोई फेलियर हो गया, आपका कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया, सर्वर डाउन हो गया, देन क्या होगा? ठीक है ना, कोई पावर फेलियर हो गया देन क्या होगा? उसमें भी चांसेस हैं आपके सर्वर डाउन हो जाएंगे। उस सूरत में आप क्या करेंगे, कोई बता सकता है? जी शाहिद, शाहिद अली। कोई आइडिया है? सर डिजास्टर रिकवरी बेसिकली हम इसलिए होता है, हमारे जो भी डाटा सेंटर्स में सर्वर्स वगैरह होते हैं, इन केस अगर कोई उनमें मसला आ जाए, लाइक कोई पावर इश्यूज आ गए या कोई मसलन नेचुरल डिजास्टर आ गए, तो ठीक है। अब तो खैर बड़ी अच्छी सर प्रैक्टिसेस हैं कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज आ गई हैं। लोगों ने जो है ना, कंपनीज ने, उन्होंने अपने जो डाटा वगैरह वो क्लाउड पे कर दिए हैं। तो जो स्पेशली कह लें कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है या कोई ऐसी चीजें हैं, जैसे ईआरपी सिस्टम है, तो लोग अब बहुत ज्यादा ना सर क्लाउड पे उसको लेके जा रहे हैं इससे बचने के लिए, ताकि कल को इसमें कोई हमें लॉस ना हो, हमारा डाटा लॉस ना हो। तो पहले तो सर आपको पता है कि जो आज से कोई अगर 5 साल 10 साल पहले वाली हम चीजें देखें, तो उसमें हमारे पास इतने प्लान नहीं होते थे। हमारे पास ये होता था कि हमने अपने मल्टीपल डाटा सेंटर्स पे उसकी कॉपीज रखी होती थी। लेकिन अब क्लाउड बेस आ गया कि आप एक ही डाटा सेंटर से उसको जो है ना, अपनी डाटा की और जो भी आपकी चीजें हैं वो आप उधर कर सकते हैं मूव क्लाउड पे। लेकिन फिजिकली अगर कोई चीज मतलब डैमेज होगी, वो खराब होगी, वो तो एक लॉस है ही है ऑलरेडी, मतलब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये, आपने बड़ी अच्छी की है डिस्कशन इस पे। क्वेश्चन ये है, फिर मैं थोड़ा सा आपकी बात को भी एक्सपेंड करूंगा। जी जी क्वेश्चन सर ये प्लीज। है कि आपका अगर किसी रीजन से सर्वर डाउन हो जाता है, कोई उसमें पावर फेलियर हो गया, कोई उसका हार्डवेयर फेलियर हो गया, आपका सर्वर डाउन हो गया, उसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट 2 या 3 सर्वर चल रहे थे, ठीक है, देन क्या होगा? चांसेस है ना, इसमें भी चांसेस है कि आपकी सर्विसेज डाउन हो सकती सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस पे। एक सिनेरियो हमने मतलब कह लें कि मेरे साथ भी हुआ है। मैं प्रीवियस जो है। जॉब थी, उसमें हमारा जो डीसी था, डोमेन कंट्रोलर, वो बैठ गया था, लाइक के मतलब वो डाउन हो गया था। तो हमारे पास फिर उसके लिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, हमने फिर उस पर अपनी सर्विसेज मूव की थी। लेकिन उस पर भी हमें थोड़े से मसले मसाइल आए थे, लेकिन हमारे यूजर्स काफी डिस्टर्ब रहे हैं। फिर एक दिन हमें लग गया था उसको सारा ओवरऑल कैचअप करते हुए सारी चीजें। हाँ जी, वो ये तो जरा हमें जाहिर थोड़ा सा, टाइम लग जाता है। जी, जी सर, ये एग्जैक्टली एक सही है। इशू आया था। तो अच्छा जी, बाकी सर डॉक्टर अगर आसिम। फिजिक दूसरा पावर फेलियर वगैरह अगर इस तरह की चीज हो जाए और कोई डैमेज हो जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, तो उस पे अब कंपनी टू कंपनी चीज वेरी भी करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल लोग ज्यादा जो है ना, अपने मेन सर्वर्स वो क्लाउड पे रख के चला देते हैं, ताकि उनको कोई ऐसा मसला ना हो कि इधर कोई मसला हो तो वो फिर सारे बिजनेस में इम्पैक्ट हो। सर मेरे ख्याल में ये मल्टीपल साइट्स पे अगर हम अपनी रिकवरी रखें बैकअप, तो वो इस सूरत उसका फ़ायदा हो सकता है इन केस ऑफ वो डिजास्टर। वो शायद मैं भी आपको वो सारी चीजें बता देता हूँ। जो आप बात करें मल्टी साइट का, उसका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो जी गया। जी। अभी थोड़ी सी बात को हम एक्सपेंड करेंगे जो हैदर अली ने की है। अच्छा जी, डॉक्टर आसिम कह रहे हैं रेड होगा और हाई अवेलेबिलिटी विल बी कॉन्फ़िगर। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी अच्छा आपका आंसर है। बहुत अच्छा आपने आंसर किया आसिम।
अच्छा, अब इसमें ये है, अगर हम अपने बात करें स्टार्ट में, जब हमारे पास फिजिकल इंफ्रा होता था कि हमारा अपना डेटा सेंटर है, तो हम क्या करते थे, डिजास्टर रिकवरी से बचने के लिए हम उसका सेम एक रेप्लिका खड़ा करते थे उससे कुछ दूर, कुछ फासले पे, ठीक है। वो एक पूरे का पूरा रेप्लिका होता है जो हमारा डाटा सेंटर वहां पे चल रहा है। अब लेकिन उसमें ये था अगेन, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी, ठीक हो गया। जब आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी, फिर जाहिर सी बात है उसको उस हिसाब से आपको मैनेज भी करना पड़ता है। पूरे के पूरे आपके वहाँ पे रिसोर्सेज कंज्यूम होते थे। तो शायद आप ये बात कर रहे थे बेसिकली कि वो मल्टी साइट उसकी होती है, आप चाहे उसका एक रेप्लिका बनाए या एक से ज्यादा बना दें, ठीक हो गया। तो जब हम वर्चुअलाइजेशन में आए तो वहां पे भी हमें इन चीजों को फेस करना पड़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें आसिम ने बताया कि हाई अवेलेबिलिटी हम उसमें कर लेते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, एक अच्छा आंसर है इसका। अब बात यह है कि आपने ये सारे का सारा, जब आपने वर्चुअल इंफ्रा खड़ा करना है तो आप उसका डिजाइन किस तरह से करते थे। तो उसको बेसिकली हम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वर्चुअल इंफ्रा जब आप क्रिएट करने जाते हैं, तो उसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम 1/3 बोल रहे होते हैं। मीन्स कि आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ सर्वर्स कितने होंगे, 3, ठीक हो गया। और उसमें हर सर्वर पे आप 1/3 जो भी उसके रिसोर्सेज होंगे, उसकी रैम है या उसका प्रोसेसर है, वो 1/3 आपने फ्री रखने हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। हमने उसके 1/3 जो भी रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रैम की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 to 8 रैम है और इसमें प्रोसेसर लगे हुए हैं फिजिकल 6, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें से अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ, 1 to 8 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मतलब है कि मुझे ऑलमोस्ट 43 GB रैम इसमें फ्री रखनी पड़ेगी, ठीक है। 43 GB या 44 GB या 45 GB आप कह लें, उतनी रैम मुझे इसमें फ्री रखनी पड़ेगी और 2 प्रोसेसर में इसमें फ्री रखूंगा। इतने मेरे पास, अगर मैंने अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है 3 सर्वर्स पे, 3 मेरे पास सर्वर्स हैं, उस पर मैंने अपनी वर्चुअलाइजेशन कॉन्फ़िगर की हुई है, तो इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज मिनिमम मैं उसमें फ्री रखूंगा। उसमें क्या होगा फिर, इन एनी केस अगर मेरा किसी भी सूरत में हार्डवेयर डाउन होता है, एक सर्वर मेरा उसमें कोई हार्डवेयर फेलियर हुआ या पावर फेलियर हुआ, वो डाउन हो गया, तो उसमें क्या होगा फिर, मेरी जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर्स चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो बाकी 2 सर्वर्स हैं उनसे रिसोर्सेज एक्वायर करेंगे, उन पे माइग्रेट कर जाएंगे या मूव हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। जी जी सर, बिल्कुल आ रही। जी शायद आपको क्लियर है। जी सर समझ आ गई। जी सर। गुड है जी। निशान आप बताएं। साकिब आपको समझ आ गई है। जी ओके। ठीक है। तो हम नॉर्मली इतने अपने नंबर ऑफ रिसोर्सेज उसमें फ्री रखते हैं जब अगर हमने वो डिप्लॉयमेंट की हुई अपने मिनिमम 3 सर्वर्स पे। तो उसमें अगर इन एनी केस अगर आप उसकी टेस्टिंग करें, हमने तो बड़ी टेस्टिंग की हुई है, बड़ा मजा आता था हमें जब हम ये टेस्टिंग करते थे। तो हम क्या करते थे, जानबूझ के ना एक सर्वर है उसके डाउन कर देते थे पावर, उसका पावर बटन प्रेस किया तो वो शट डाउन हो जाता था। तो उसमें फिर हम चेक करते थे, तो उसमें जब हम चेक करते थे तो हमें ये नजर आता था, पिंग लगाई हुई थी हमने, तो हम देखते थे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पिंग ड्रॉप उसमें आता था। और आपके जो उसमें सर्वर चल रहे होते थे एक मशीन पे जो आपने डाउन किए,
वो ऑटोमेटिकली बाकी मशीन्स पे शिफ्ट हो जाती थी। ठीक है, अब उसमें बेसिकली ये आपका सारा वर्चुअल सिनेरियो वर्क किस तरह से कर रहा होता है। उसमें अगर आप बात करें तो नॉर्मली हम अपने इन्वायरमेंट में सैन स्टोरेज को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो जी सर आ रही है। गुड है। तो उसमें क्या होता था, सैन स्टोरेज में बेसिकली हमने हमारे जितने भी सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, या इसको हम वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे कह रहे होते हैं, वर्चुअल मशीन्स की बात करें तो जो इनकी इंस्टॉलेशन होती है वो बेसिकली हमारे पास सैन पे हो रही होती है। वो उस सर्वर मशीन पे हमारी इंस्टॉलेशन नहीं होती, ना हम करते हैं। अब बेसिकली इसको सैन स्टोरेज पे इंस्टॉल करते हैं। अगर मैं इसकी आपको सिंपल से एग्जांपल दूं समझाने के लिए, कि आप फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, आप बेसिकली जो आपके लैपटॉप में हार्ड है आप उस पर नहीं करना चाह रहे विंडो, आप क्या करते हैं, आपको एक अच्छी यूएसबी उसके साथ अटैच करते हैं और उसके अंदर आप विंडोज की इंस्टॉलेशन करके वहां से उसको बूट कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है? जी सर। सर रिपीट कीजिएगा। जी सर। जी साकिब, मैंने ये बात की है कि अगर मैं आप उसको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल ये बनती है कि आप बेसिकली ये चाह रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है कि उसके अंदर हार्ड ड्राइव है, उसमें आप उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन नहीं करना चाह रहे। आप क्या करते हैं, एक यूएसबी लगाते हैं अपने लैपटॉप के साथ और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर देते हैं। वहां से वो क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। यूएसबी लगाएंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। समझ आ रही है बात? जी जी सर आगे। जी सर आ रही गुड है, गुड है। तो सैन स्टोरेज बस यही है कि आपने बेसिकली जो उसके आपके सर्वर में हार्ड ड्राइव है या कुछ है, उसके ऊपर आप बेसिकली इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे, आप सैन स्टोरेज पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल है, सैन स्टोरेज पे है, वो आपके उसमें नहीं है। तो इसका मतलब है जो भी आपका यहाँ पे हार्डवेयर है उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो किसको यूज कर रहा है, अगर मैं बात करूं उसमें से वो प्रोसेसर को यूज कर रहा है, प्लस उसमें रैम को यूज कर रहा है, प्लस उसका वो नेटवर्क कार्ड को यूज कर रहा है। तो ये बेसिकली जनरल जो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो ये रिसोर्सेज वहाँ पे हमारे यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है आपको? है। जी सर क्लियर। तो जब हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्रोसेसर नहीं कह रहे थे, वहाँ पे हम इसको सीपीयू कह रहे थे। ठीक है, और रैम नहीं कह रहे थे, हम इसको मेमोरी कह रहे थे। और इसको हम निक कार्ड नहीं कह रहे इथरनेट थे, अडाप्टर नॉर्मली हम इसको इथरनेट हम अडाप्टर इसको हम शायद मेरे ख्याल नेटवर्क नहीं, वो निक भी हम उसको कह रहे होते हैं। वो अडाप्टर। इथरनेट आपका इसका फिजिकल का ही है वर्ड, उसको चल चल नेटवर्क अडाप्टर कह रहे थे या निक ही कह रहे थे उसको। ऑल ठीक है, राइट। तो और चौथी अगर मैं यहाँ पे बात लिख दूँ, जैसे हम यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर रहे थे तो हम इसको यहाँ पे स्टोरेज कह रहे होते हैं। तो बस ये बेसिकली वर्डिंग का हेर फेर है, बाकी चीज़ें वही है। यहाँ पे आपका प्रोसेसर था, ये सीपीयू हो गया, रैम थी, मेमोरी हो गई, निक कार्ड था, उसको हम नेटवर्क कार्ड बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव वहाँ हम कहते थे, यहाँ हम स्टोरेज कह देते हैं। बस ये बेसिकली वर्ड्स का हेर फेर है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, कल यहाँ से इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली अब हम उस पोजीशन पे आ गए कि हम आगे बताते हैं आपको क्लाउड, बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज़। ठीक है, तो ऑलरेडी 5 मिनट्स हमारे ऊपर हो चुके हैं, तो फिर इंशाल्लाह कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जी सर जरूर। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। सर मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरे तो जो सारे पॉइंट्स आपने क्लियर कर दिए थे साथ साथ। थैंक यू जी। और कोई? जी सर क्लियर है
सर एक चीज़ मैंने कही थी, वो ईमेल एड्रेस मेरा मिल गया आपको? वो सर राहिल को मैंने सेंड किया था, मैसेज किया था। चलो मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ, अभी तो वो क्लास पढ़ा रहे होंगे, वो क्लास फ्री होते तो मैं उनसे पूछ लेता हाँ प्लीज़ उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई मटेरियल वगैरह तो नहीं मिला अभी, तो आप ज़रा उनसे हूँ। डिस्कस कर लेना फिर। ठीक है, वो मैं आपको शेयर करवा दूंगा, नो वरीज। चलो थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम जी। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? चले ठीक है, फिर हम यहाँ पे अपना आज का सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू। इंशाल्लाह। ओके ओके सर, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।